नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सबसाहुणं जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैन निड्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तम सबदा सिरसा। गाथा नंबर 23 तक हमने छह द्रव्य के बारे में पूरा पढ़ लिया था। कल काल द्रव्य के बारे में पढ़ा था कि काल द्रव्य पूरे लोकाकाश में रत्नों की राशि की तरह फैले हुए हैं और वो असंख्यात हैं। और निश्चय काल व्यवहार काल होते हैं। जो घड़ी घंटा दिन समय ये होता है, ये व्यवहार काल है जो कि पर्याय है काल द्रव्य की। और चूंकि पर्याय है तो उसका पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती, वो द्रव्य निश्चय काल है। ये बात हमने कल पढ़ी थी। अब आज से विषय थोड़ा चेंज होता है। छह द्रव्य हो गए, अब पांच अस्थिकाय के बारे में चलेगा कि अस्थिकाय क्या होता है। आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा पंचास्तिकाय, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। तो ये अस्थिकाय क्या होता है, तो उस अस्थिकाय को समझाने के लिए अभी तीन चार गाथाएं चलेगी। ऐसे अपना अधिकार नंबर पहला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अधिकार टू में सात तत्व और नौ पदार्थ के बारे में चलेगा, जो कि और इंटरेस्टिंग है। तो अभी अपन इसको देखते हैं। गाथा नंबर 24। पंचेति संख्या ज्ञाता तावद इदानीम अस्तित्वम कायत्वम च निरूपयति। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब पांच गाथाओं तक पंचास्तिकाय का व्याख्यान करते हैं। उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से छह द्रव्यों के व्याख्यान का उपसार और उत्तरार्ध से पंचास्तिकाय के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। संति जदो तेणे दे अथिति भणन्ति जिन्वराजमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्थिकायाय संति जदो तेणे दे अथिति भणन्ति जिन्वराजमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्थिकायाय। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। दूसरे ग्रंथ में वो मिल जाएगा बेटर वे में, उससे अपन देखेंगे। क्या एक एक शब्द का अर्थ दिखता है ना, तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आती है बातें। गाथा नंबर ये एक्चुअली गाथा में गलत पड़ गया, गाथा नंबर 23 पढ़नी थी, वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो रही है। गाथा नंबर 24 पढ़ गए अपन, सॉरी। गाथा नंबर क्या 23 पढ़नी थी पहले, ये वाली, हाँ वही तो गड़बड़ हुई। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेद दवम उत्तम काल विजुत्तम णादवा पंच अत्थिकायादु। पांच अस्थिकाय के बारे में इसमें नाम बता रहे हैं। एवं छब्बेयम इदम जीवा जीवप भेद दवम उत्तम काल विजुत्तम णादवा पंच अत्थिकायादु। क्या अर्थ है इसका वर्ड टू वर्ड। एवं एवं यानी कि इस प्रकार। इस प्रकार क्या, जीवा जीवप भेद दो, जीव और अजीव के भेद से इदम दव्वम, इदम दव्वम यह द्रव्य छब्बेयम छह भेद वाला कहा गया है। इस प्रकार जो अभी तक चला, क्या चला कि जीव और अजीव के भेद करे हमने, तो ये द्रव्य छह भेद वाला कहा गया। क्यों, जीव और अजीव के भेद करे तो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ऐसे जीव और अजीव के भेद से यह छह भेद वाला कहा गया। ये लिखा है एवं इस प्रकार जीवा जीवप भेद दो, जीव और अजीव के भेद से इदम दवम यह द्रव्य छब्बे छह भेद वाला कहा गया है। उत्तम काल विजुत्तम नाव नायवा पंच अत्तिकाया दू, दू यानी कि परंतु लेकिन, काल विजुत्तम काल द्रव्य को छोड़कर पंच अत्तिकायाणादवा शेष पांच द्रव्यों को अस्तिकाय जानना चाहिए। ये जो ऊपर कहे छह द्रव्य, इसमें से
काल द्रव्य को छोड़कर पांच द्रव्य जो हैं वो अस्तिकाय कहलाते हैं। कौन कौन से द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं कहलाता है, इसलिए अस्तिकाय कितने हुए? पांच। इसलिए बोलते हैं पंचास्तिकाय। पांच अस्तिकाय हैं, पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं। ठीक है, यही बात गाथा में आई। क्या बात आई? गाथा की शब्दों को वापस बोल देते हैं, समझ में आ जाएगा। एवं छब्बेयमिदम जीवा जीवप भेद दो दवम। इस प्रकार द्रव्य जो है वो कितने? जीव और अजीव के भेद से छह प्रकार के हो गए। अब उसमें क्या करना? काल द्रव्य को छोड़कर जो द्रव्य हैं उसमें से पांच जो बचे, वो पांच क्या हैं? अस्तिकाय जानना चाहिए उनको। पांच अस्तिकाय की सब गाथा समझ में आई। अब अर्थ इसको अपन पढ़ते हैं। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से द्रव्य छह प्रकार के हैं। काल द्रव्य के अतिरिक्त शेष पांच द्रव्यों को अस्तिकाय जानना। पढ़िए टीका इंदिरा जी, टीका पढ़िए, 3 लाइन की। हाँ, जय जिनेन्द्र। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रमेय प्रमेय से द्रव्य छह प्रकार के हैं। काल द्रव्य के अतिरिक्त शेष पांच द्रव्यों की अस्तिकाय जानना। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दवम उत्तम। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से जीव और अजीव के प्रमेय से ये छह प्रभेद से, प्रकार प्रभेद से, प्रमेद नहीं, प्रभेद। प्रभेद प्रभेद से ये छह प्रकार के द्रव्य कहे हैं। काल विद्युतम तव्वा पंच अत्थि कायादुम। उन्हीं छह प्रकार के द्रव्यों में से पंचास्तिकाय रूप से जानना। ठीक पांच है, ऐसी बस 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 बस। ओके, सॉरी। तो इन छह द्रव्यों में से पांच जो हैं अस्तिकाय जानना, इतना इस गाथा में बताया है। पांच अस्तिकाय बता दिए। अब आपने पांच अस्तिकाय तो बता दिए, ये अस्तिकाय होता क्या है? अस्तिकाय में दो शब्द आते हैं, अस्ति और काय। यानी जिसका अस्तित्व हो और काय हो उसे हम अस्तिकाय बोलते हैं। तो ये अस्तित्व क्या होता है, काय क्या होता है? पांच द्रव्यों का अस्तित्व और काय है। काल द्रव्य का अस्तित्व और काय क्यों नहीं है, उसको अस्तिकाय क्यों नहीं कहा, वो पूरी बात अब अगली गाथा में आएगी। पांच ऐसी संख्या तो ज्ञात हुई, अब इनके अस्तित्व और कायत्व का निरूपण करते हैं जिससे वो अस्तिकाय कहलाते हैं और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं कहलाता है। गाथा पढ़ते हैं अपन। संति जदो तेणे दे अथिति भणंति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। वापस पढ़ेंगे गाथा। संति जदो तेणे दे अथिति भणंति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। गाथा का अर्थ देखेंगे, शब्द टू शब्द समझ में आएगा अच्छे से। संति जदो तेणे दे, जदो एदे संति, मतलब क्योंकि ये पूर्वोक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश पांच द्रव्य हैं, तेण इसलिए अत्थि, अत्थि अस्तित्ववान विद्यमान है। जितने भी द्रव्य हैं उनका अस्तित्व होता है। इसलिए बोल रहे हैं ये जो पांच द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पांच द्रव्य हैं और द्रव्यों का अस्तित्व होता है। अस्तित्व क्यों होता है? सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, द्रव्य का अस्तित्व गुण होता है, इसलिए द्रव्य का हमेशा अस्तित्व होता है। यहाँ पे पांच ही द्रव्य के नाम लिए क्योंकि इनको अस्तिकाय प्रूव करना है। वैसे काल द्रव्य का भी अस्तित्व हमेशा है, लेकिन उसके पास काय पना नहीं है, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। ति ऐसा
जिणवरा जिनेश्वर देव भणंती कहते हैं। और जम्हा काया इव, क्योंकि ये काय शरीर के समान बहुदेशा बहुप्रदेशी हैं, इसलिए ये काय हैं। और अस्थि तथा काय दोनों के मिलने से पांचों द्रव्य अस्थिकाय होते हैं। मुख्य बात यह है कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, ये पांच द्रव्यों का कायपना कहलाता है। कायपना क्यों कहलाता है? क्योंकि ये बहुप्रदेशी है। इनके पास एक से ज्यादा प्रदेश हैं। एक से ज्यादा प्रदेश होने के कारण ये बहुप्रदेशी कहलाते हैं, इसलिए कायवान है, कायपना कहलाता है। काल द्रव्य के पास एक ही प्रदेश है, इसके लिए काल द्रव्य जो है वो बहुप्रदेशी नहीं है। और बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण कायवान नहीं है। इसलिए अस्तित्व तो है, लेकिन अस्थि काय नहीं है। बाकी जो पांच द्रव्य हैं उनके पास अस्तित्व भी है और काय भी है बहुप्रदेशीपना होने के कारण, इसलिए उनको अस्थि काय कहते हैं। काय यानी कि जिनके पास एक से ज्यादा प्रदेश हो उन्हें काय वाला कहते हैं। जीव के पास एक से ज्यादा प्रदेश है, पुद्गल के पास, धर्म के पास, अधर्म द्रव्य के पास और आकाश द्रव्य के पास, इनके पास एक से ज्यादा प्रदेश है, इसलिए ये अस्थिकाय कहलाते हैं। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं कहलाता। यही अर्थ दिया है। संति जदो तेणे दे, क्योंकि ये पूर्वोक्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश पांच द्रव्य हैं, अतिथि इसलिए अस्तित्ववान है। ऐसा जिणवरा भणंती, ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है। और जम्हा काया इव बहुदेशा, क्योंकि ये काय शरीर के समान बहुप्रदेशी हैं। तमहा काया, इसलिए ये काय है। इसलिए अत्थि काया, इसलिए इनको अस्थि और काय दोनों मिलाने से अस्थि काय हैं। ठीक है, गाथा अर्थ समझ में आया? टीका पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ेंगे नीतू दीदी आप गाथा अर्थ और टीका? जी जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 24। गाथार्थ। क्योंकि वे विद्यमान हैं, अतः जिनवरों ने इन्हें अस्थि कहा है। और ये काय की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः इनको काय कहा है। दोनों मिलकर अस्थिकाय होते हैं। टीका। संति जदो तेणे दे, अतिथि भणंत जिणवरा। जीव से आकाश तक के पांच द्रव्य विद्यमान हैं, इस कारण से इनको सर्वज्ञ जिनवर अस्थि कहते हैं। जम्हाकाया इव बहुदेशा तम्हाकाया, और वे काया की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः जिनवर उनको काय कहते हैं। अत्थिकाया इस प्रकार पहले कहा है, उसी प्रकार अस्तित्व युक्त होने से केवल अस्थि संज्ञा नहीं है, तथा कायत्व युक्त होने से केवल काय संज्ञा भी नहीं है, परंतु दोनों के मिलाप से अस्थि काय संज्ञा है। ये पहली बात इसमें बताई कि अस्थि काय क्यों बोलते हैं। अस्थि यानी कि वो विद्यमान है, जितने भी द्रव्य हैं इनका नाश नहीं होता, इसलिए अस्थि संज्ञा है, ऐसा जिनवर ने कहा है, सर्वज्ञ जिनवर ने। और बहुप्रदेशी होने के कारण कायपना है, इसलिए इनको क्या कहते हैं दोनों मिलाने से? अस्थि काय कहते हैं। ये पहले पैराग्राफ में बात आई। दूसरे पैराग्राफ में क्या है देखते हैं। अब संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ ये पांचों भेद अभेद हैं, ऐसा बतलाते हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय में मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अगुरु लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं, तथा मुक्त दशा में अव्यवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण
समय सार का व्यय और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। शुद्ध जीवास्तिकाय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। भेद किस लिए नहीं है? मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व्यय द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व साध्य साधपना है। ये नई बात है इसमें। इसमें मुख्य बात ये बता रहे हैं कि इन्होंने इसमें बताया उत्पाद व्यय द्रव्य को। उत्पाद व्यय द्रव्य कल भी समझाया था काल द्रव्य के इसमें। ये उंगली है, ये उंगली टेढ़ी हुई, टेढ़ी उंगली की उत्पत्ति, सीधी उंगली का व्यय, और उंगली तो उंगली रही। तो क्या हुआ, जो उंगली उंगली रही वो ध्रुव्यपना, वक्र उंगली टेढ़ी उंगली की उत्पत्ति और सीधी उंगली का व्यय। तो ये क्या हुआ, उत्पाद व्यय द्रव्य। ऐसे ही यहाँ पे बताया कि सिद्ध अवस्था में पहले राग रूप अवस्था थी जो कि विभाव परिणाम थे, संसारी अवस्था थी, उसका हुआ व्यय। किसमें हुआ, जीव में हुआ व्यय। उत्पत्ति किसकी हुई, मुक्त दशा की। कौन सी मुक्त दशा की, जहां पे अव्याबाध सुख है, कोई बाधा रहित सुख है, बिल्कुल कोई बाधा नहीं है, अनंत सुख है, अनंत गुण है, ऐसे अवस्था की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति उसकी हुई, नाश हुआ रागादि परिणति पर्याय का। और उन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन जो है वो अपना द्रव्य, जीव द्रव्य, परमात्मा द्रव्य है, वो कॉमन है, जो कि द्रव्य है। पहले भी था, बाद में भी है, राग रूप अवस्था में भी था, मुक्त दशा में भी है। तो ये क्या हुआ, उत्पाद व्यय द्रव्य अवस्था हुई। और उत्पाद व्यय द्रव्य अवस्था के साथ जीव के साथ हमेशा गुण और पर्याय भी है ही। इसलिए बोल रहे हैं कि भले ही संज्ञा लक्षण आदि का भेद हो, फिर भी अस्तित्व जो है अभेद है। आप कोई से भी सिद्ध भगवान को देख लो, सबके साथ उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, सबके साथ गुण पर्याय है, सबके साथ विशेष और सामान्य गुण है, सबका अस्तित्व यानी कि सेम है। भले ही संज्ञा अलग हो, लक्षण अलग हो, प्रयोजन अलग हो, कोई सिद्ध भगवान बड़े हो, कोई छोटे हो, किसी की संज्ञा हो कि भैया ये बोधित बुद्ध हैं, कोई उपसर्ग वाले सिद्ध हुए, अलग अलग संज्ञा हो सकती है, लेकिन सब में अस्तित्वपना जो है वो अस्तित्वपना सेम है। और अस्तित्वपना सेम होने का कारण वो द्रव्य है, उत्पाद व्यय द्रव्य सब में चल रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। जिस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है, उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्तात्मा में कायत्व कहा जाता है। ये मुक्त आत्मा जो है, अस्तित्व तो इनका हमने प्रूव कर दिया उत्पाद व्यय द्रव्य से, लेकिन अब इनको कायपना, मुक्त आत्मा को कैसे कायपना है। भले ही उनको ये शरीर नहीं है पुद्गल वाला, लेकिन उनको आत्म प्रदेश तो है ना, आत्मा तो है ना। और आत्मा के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश बहुत सारे हैं। तो वो जो आत्मा के शुद्ध प्रदेश हैं, उन प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं। इसलिए मुक्त आत्मा में भी कायपना है। जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ मुक्तात्मा को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा दर्शाया, उसी प्रकार यथासंभव संसारी जीवों में तथा पुद्गल धर्म अधर्म
आकाश और काल में भी जानना, और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। हाँ, अब इसमें कहा कि काल द्रव्य को छोड़ के बाकी सब द्रव्यों में कायपना भी जानना। बस काल द्रव्य में कायपना नहीं है, बाकी सब में आप ये अस्तित्व बना तो जानना। क्योंकि सारे द्रव्यों में क्या है? सतपना, सत द्रव्य लक्षणम। ये तो तत्वार सूत्र का सूत्र है, सत द्रव्य लक्षणम। और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य है उसमें सतपना है। और सतपना यानी अस्तित्वपना। तो सारे ही द्रव्य हो, पुद्गल हो, जीव हो, संसारी जीव हो, धर्म अधर्म आकाश काल, सब में उत्पाद व्यय द्रव्य चलता है। और ये चलता है यानी कि उसमें अस्तित्वपना है, बस काल द्रव्य में कायत्वपना नहीं है। ये यहाँ पे ये बात आई है। इस प्रकार इस गाथा का अर्थ है। हम्म। आगे पढ़ना है क्या? हाँ, आगे पढ़ लेते हैं। अब कायत्व के व्याख्यान में पहले जो प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया था, उसका विशेष व्याख्यान करते हैं। एक, पातानिका उत्थानिका तो इस प्रकार है। दूसरी पातानिका इस प्रकार है कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, इसका प्रतिपादन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है बताएंगे कि ये प्रदेश कितने किसके हैं। प्रदेश यानी आपको पता है ना, प्रदेश यूनिट है कि कितनी जगह घेर रहा है एक द्रव्य, कितनी जगह घेरता है। ये यूनिट है, क्षेत्र की यूनिट है। क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट जो है वो प्रदेश है। उससे पता चलता है कि वो कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि एक एक द्रव्य जो है वो कितना प्रदेश वाला होता है, वो इस गाथा में बताएंगे। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि भैया कौन सा काय वाला है और कौन सा बिना काय वाला है, जिससे अस्थि काय की क्लैरिटी अपने को और हो जाती है। तो गाथा नंबर एक एक प्रश्न है मेरे पास, हम्म। क्योंकि ये जीव तो दिखाई देता है, कायत तो दिखाई देता है, जीव में भी दिखाई देता है कायत, और क्या दिखाई आकाश देता भी है? दिखा जीव क्या नहीं, मतलब दिखाई? आकाश में भी ऐसे फील करते हैं ना, आकाश भी इतना बड़ा है, लेकिन धर्म और धर्म में कहाँ दिखाई देता है? देखिए, आपको दिखाई तो सिर्फ पुद्गल देता है, ना जीव का दिखेगा, ना धर्म दिखेगा, ना अधर्म, ना आकाश, ना काल। बराबर की नहीं कि जीव दिखता है। अरे हो हाँ, जीव का जीव पुद्गल में है इसलिए वो दिखाई देता है, कि क्योंकि अपने को ऐसा शरीर लगता है, हाँ, इसलिए लगता है कि जितनी जगह इसने घेरी है इतनी जीव ने घेरी है, वो आपको हाँ लगता हाँ होगा। हाँ हाँ। हाँ, वो अलग चीज है। बाकी धर्म अधर्म आकाश, आकाश भी कितना, आकाश तो द्रव्य ये, आकाश वो नीला नीला अंबर नहीं, आकाश द्रव्य। करेक्ट आप। हाँ द्रव्य, हाँ आकाश द्रव्य, हाँ फिर भी उसका फिर भी लोकाकाश अलोकाकाश मान सकते हैं कि है कोई चीज वहां पे। हाँ, लोकाकाश ये पूरी जगह है। धर्म अधर्म हाँ क्या है कि वो मतलब दिखेगा नहीं, वो तो क्या है कि आगम से ही जानते हैं अपन उसको। अगर आप हाँ बोलो कि वही, हमें फील कराओ तो फील कराना तो वो इस नहीं ज्ञान हो का सकता विषय है। नहीं है। हम्म। उसका अस्तित्व तो हम बस आगम से है, इसलिए जानते हैं उसे और समझते हैं। हाँ ठीक है। गाथा नंबर 25। होंति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविय पदेसा कालस्य गौणतेन सोकाओ। होंति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे। काउंटिंग आ गई पूरी। होंति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविय पदेसा कालस्य गौणतेन सुकाओ। मूर्ति के तीन प्रदेश, तीन प्रकार के प्रदेश, और कालस्य गौणतेन सुकाओ, ये तो उसका काय होता ही नहीं है। इसको अपन अर्थ वाले उससे देखते हैं। क्या? होंती असंख्या जीव है। देखिए, एक जीव द्रव्य में, धम्मा धम्मे भी लिखा है ना, धर्म व अधर्म में होंती असंख्या, असंख्यात प्रदेश हैं। एक जीव द्रव्य में, धर्म में और अधर्म द्रव्य में कितने प्रदेश हैं?
असंख्यात प्रदेश हैं। और आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश है। यहाँ पे आकाश द्रव्य मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों कॉम्बिनेशन। मुत्ते तिवीय उपदेशा, जो मूर्त है, मूर्त कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में तिवीय, तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। और कालस एक गोण तेण सो काओ, और काल द्रव्य का एक ही प्रदेश होता है, इस कारण से तेण सो काओ, वह कायवान बहुप्रदेशी नहीं है। काल द्रव्य के पास एक ही प्रदेश है। जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य के पास असंख्यात, आकाश द्रव्य के पास अनंत, और पुद्गल द्रव्य के पास संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा प्रदेश किसके पास है, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन से द्रव्य के पास सबसे ज्यादा प्रदेश हैं? आकाश द्रव्य के पास। और पुद्गल के पास भी तो है अनंत। हाँ, अरे, यस। हाँ, पुद्गल के पास भी अनंत। और हाँ। असंख्यात सेकंड नंबर पे असंख्यात। तो जीव, धर्म, अधर्म और पुद्गल के पास असंख्यात। फिर थर्ड नंबर पे संख्यात, पुद्गल द्रव्य के पास संख्यात भी होते हैं। और फोर्थ नंबर पे काल द्रव्य, जिसके पास एक ही प्रदेश है। देखिए तत्वार सूत्र में पढ़ा है अपन ने। पहले ये अर्थ समझ में आ गया ना, होंती असंखा जीवे धम्मा धम्मे, यानी जीव, धर्म, अधर्म के पास होंती कितने? असंख्यात प्रदेश। अनंत आया से, आकाश के पास अनंत प्रदेश। मुत्तेति भी प्रदेशा, जो मूर्तिक द्रव्य है उसके पास तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। कालस एक गो, काल द्रव्य के पास एक ही प्रदेश है। तेण सो काओ, इस कारण से सो काओ न, न लिखा है ना, न, वह कायवान नहीं है। ये अर्थ हुआ। देखिए इसको क्या बताना था मेरे को। तो ये पुद्गल का जो बताया है वो संख्यात, वो डिपेंड्स ऑन कौन सा पुद्गल है, उस हिसाब से होगा, राइट? कि उद्गल, हाँ। किसी में संख्यात है, किसी में असंख्यात है, किसी में अनंत है। तो हम्म। हमारा किस किस वैरायटी का पुद्गल है, उस हिसाब से वो उसके प्रदेश हो जाएंगे। देखिए द्रव्यों के प्रदेश, उनका नाप, प्रदेश यानी कि नाप। हाँ। देखिए अगर अणु है, अणु, अणु के पास एक प्रदेश होता है। स्कंद अवस्था में संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। स्कंद और अणु समझते हैं अपन। अणु यानी कि अविभागी अंश पुद्गल का, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, इतना छोटा पुद्गल परमाणु, उसे बोलते हैं अणु। और बहुत सारे अणु जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? स्कंद। स्कंद के पास कितने प्रदेश होते हैं? संख्यात भी, असंख्यात भी, अनंत भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़े हैं ये सब। ठीक है। 9 नंबर देखिए, 8, 9, 10 नंबर, तीन ये सूत्र पढ़े, इसमें पूरी बात आई है। ये सब अपना रिवीजन चल रहा है, आप ये समझिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। जीव, धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। मूर्त के यानी पुद्गल के तीन प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। काल का एक प्रदेश है, अतः वह काय नहीं है। ये समझ में आया ना कि प्रदेश मतलब क्या है? कि द्रव्यों का नाप। ये द्रव्य कितने बड़े बड़े हैं। जीव द्रव्य कितनी जगह घेरता है एक जीव द्रव्य। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य कितनी जगह घेरता है। आकाश द्रव्य कितनी जगह घेरता है। काल द्रव्य कितनी जगह घेरता है। ये बताता है। प्रदेश यानी आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोके, उसे प्रदेश कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट है क्षेत्र को मेजर करने की। आते हैं अपन अपनी टीका पे। पढ़िए टीका। गाथा नंबर 25 टीका से पढ़ू ना? हाँ टीका से। होन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे, दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। अनंत आया से
आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्तेतिविह पदेशा, मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है। कालस्येगो, कालाणु को एक ही प्रदेश है। ण टेण सो काओ, इस कारण वह काय नहीं है। काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में मुक्ति दिखलाते हैं। वह इस प्रकार जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य हम्म है, वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण उसके समान ही है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है, वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण ही उसके बराबर ही है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है, अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणुओं को एक आकाश प्रदेश तक ही कालद्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि वह कालद्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। देखिए, इसमें ये आया है कि पहले तो ये बात है कि आपने बोला जीव द्रव्य जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, और धर्म अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात, और लोकाकाश कितना है? लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। तो अगर असंख्यात प्रदेशी है तो जीव को फैल जाना चाहिए ना पूरा लोकाकाश में। तो बात पूरी क्लियर कर दी पहले ही कि दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त होता है जीव के प्रदेश। तो अभी क्या है? संकोचित है। जिस शरीर में है उसमें संकुचित है। तो भी भले ही असंख्यात प्रदेश हैं इस जीव के, लेकिन वो कैसे हैं? संकुचित हैं। तो इतनी सी जगह पे आ गए। और धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश जो हैं वो हमेशा फैले हुए रहते हैं स्वभाव से। जीव द्रव्य के संकोच विस्तार करते हैं, इसलिए असंख्यात प्रदेश होने पर भी वो पूरे लोकाकाश में फैले हुए नहीं है अभी। आकाश द्रव्य के कितने हैं? अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश के आकाश द्रव्य से कम है। क्यों? क्योंकि लोकाकाश छोटा है। और जो पुद्गल द्रव्य हैं उसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड होने स्कंद होते हैं, इसलिए 3 प्रकार के वहां पे प्रदेश कहे जाते हैं। ठीक है। और कालाणु जो है वो एक प्रदेशी है। जो काल द्रव्य है वो अणु रूप में रहता है। जैसे रत्न होते हैं, रत्नों को आप फैला दो ऐसे, ऐसे ही काल द्रव्य जो है पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे ऐसे फैले हुए हैं, इसलिए इनको कालाणु बोलते हैं। ये कालाणु जो है ये कितने हैं? एक प्रदेशी हैं। अब वो एक प्रदेशी है, इसके विषय में उन्होंने बोला, क्या उदाहरण दिया? यहाँ पे समझाया है, जो मुख्य बात समझाई कि मंद गति से पुद्गल परमाणु एक आकाश प्रदेश तक ही, मतलब क्या है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक ही गमन करने में, परिवर्तन में सहकारी होता है काल द्रव्य। उसके आगे जो है वो दूसरा काल द्रव्य कार्यकारी होगा। तो यानी कि अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अगर मंद गति से कोई पुद्गल परमाणु गमन कर रहा है तो वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक गमन करेगा, तब तक ही काल द्रव्य वो वाला सहकारी है। उसके बाद दूसरा काल द्रव्य हेल्पफुल होगा, निमित्त होगा। इसलिए काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी ही है। एक एक प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य है, ऐसा इसको समझना। कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? आपने ऊपर रीजनिंग दी कि इस गति में सहकारी काल द्रव्य है, लेकिन हम तो पढ़ के आए थे कि गमन करने में सहकारी तो धर्म द्रव्य है। तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, ऐसी किसी ने शंका करी।
इस समाधान को अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को शकट आरोहण आदि की भांति अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। कोई कहता है कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है। ऐसा कहाँ पर कहा है? उसका उत्तर देते हैं। श्री कुंदकुंदाचार्य देव ने पंचास्तिकाय प्राभृत में कहा है कि पुग्गल करणा जीवा खंदा खलु काल करणा दो। इसका अर्थ कहा जाता है धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों को गति में कर्म नोकर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कंद इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। यहाँ पे ये अच्छी खुलासा हुआ है। एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि खाना बनने में कौन कौन कारण है? चकला भी है, बनाने वाला भी है, आटा भी है, गैस भी है, गेहूं है, तरह तरह की चीजें हैं। वैसे ही कुछ अगर गमन कर रहा है तो उस गमन करने में धर्म द्रव्य तो है ही सहकारी कारण, लेकिन साथ साथ कर्म भी है, नौ कर्म भी है, और पुद्गल में अगर अणु और स्कंद है तो काल द्रव्य भी उसमें सहकारी कारण होता है। ऐसा यहाँ पर एक बात कही गई है। इस बात को हम ऐसे ही ले लेते हैं। इसमें और विशेष जानकारी आएगी तो समझ लेंगे पंचास्तिकाय में से, लेकिन ये बात अपने को इस तरह से समझ लेनी चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे प्रदेश बताए हैं कि कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि कौन सा काय है कौन सा काय नहीं है। इसलिए जब भी पंचास्ति काय का वर्णन आए तो पंचास्ति काय में काल द्रव्य को छोड़ के पंचास्ति काय समझ लेना। अभी अपन थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तब आपसे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे। पहले भी पूछा हुआ है कि आपने जीव द्रव्य भी बोला, जीव अस्तिकाय भी बोला, जीव तत्व भी बोल रहे हो, जीव पदार्थ भी बोल रहे हो। अंतर क्या है चारों में? सब जगह तो जीव लगा हुआ है, बस एक जगह जीव द्रव्य लगा दिया, एक जगह जीव अस्तिकाय लगा दिया, एक जगह जीव तत्व लगा दिया, एक जगह जीव पदार्थ लगा दिया। अंतर क्या है चारों में? जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय, जीव तत्व और जीव पदार्थ, चारों में अंतर क्या है? ये आप सोचना, इसको मैं बताऊंगा अगली बार। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई। यहाँ पे अब एक गाथा और आई है, लेकिन अभी आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी गाथा। आगे दो गाथा में ये पूरा चैप्टर, ये वाला अधिकार कंप्लीट होगा। अगला जो यहाँ पे दो बात आएगी आगे दो गाथा में, एक तो ये आएगी कि जो अपने को क्वेश्चन नेचुरली उठता है कि देखो, पुद्गल जो है, पुद्गल शुद्ध फॉर्म में कौन सा होता है? परमाणु होता है। अगर परमाणु होता है पुद्गल शुद्ध फॉर्म में, तो उसको कायत्व बना कैसे है? वो भी कायवान नहीं होना चाहिए पुद्गल भी, क्योंकि पुद्गल भी परमाणु फॉर्म में एक प्रदेश ही है। देखो अभी अपन ने देखा, अणु कौन सा है? एक प्रदेश ही है। फिर उसको आपने उसमें क्यों लिया? काय में, अस्थि काय में। और दूसरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि इतनी बार प्रदेश प्रदेश शब्द यूज किया, प्रदेश का लक्षण क्या है, प्रदेश किसे कहते हैं, उस बात को पूरा समझाएंगे। ऐसे अपना पहले अधिकार, पंच ये द्रव्य संग्रह का पहला अधिकार जो है वो पूर्णता को प्राप्त होगा। ये पहला अधिकार होने के बाद दूसरा अधिकार, जिसमें कि 7 तत्व और 9 पदार्थ, इसके बारे में चलेगा पूरा। आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पूरी बात चलेगी, जो कि हमारा तत्वार सूत्र जैसे ही चल रहा है। पूरा सब तत्वार सूत्र में बातें आई हुई है, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आई होप क्लियर हो रहा होगा। आज अपन ने बात ये पढ़ी है, 5 अस्तिकाय होते हैं, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य जो हैं ये अस्तिकाय हैं। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है।
क्योंकि काल द्रव्य में बहुप्रदेशी नहीं होते हैं, उसको एक ही प्रदेश होता है, इसलिए उसमें कायवानपना नहीं है। ये बात हमने 3 गाथाओं के द्वारा पढ़ी। ठीक है, आप याद करना गाथा। मुझे पता है गाथा आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, इन गाथा याद करनी है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर अपन अगले वीक पढ़ेंगे। झावाणी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।